ओम शांति। आज 20 नवंबर 2024 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मन मना भव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। प्रश्न, इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेवर्स यानी नौकर कौन कौन है और कैसे? उत्तर, इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे जबरदस्त लेवर्स हैं। नेचुरल कैलेमिटीज, धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है। इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते। बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे, यह तो ड्रामा में पार्ट है। रावण का राज्य है ना, इसे गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। ओम शांति। बाप ही बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मन मना भव। ऐसे नहीं कि बच्चे बैठ बाप को समझा सकते। बच्चे नहीं कहेंगे शिव बाबा मन मना भव, नहीं। यूं तो भल बच्चे आपस में बैठ चीट चैट करते हैं, राय निकालते हैं, परंतु जो मूल महामंत्र है वो तो बाप ही देते हैं। गुरु लोग मंत्र देते हैं, ये रिवाज कहाँ से निकला? यह बाप जो नई सृष्टि रचने वाला है वही पहले पहले मंत्र देते हैं। मन मना भव, इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। यह कोई अंदर में जपना नहीं है, यह तो समझाना होता है। बाप अर्थ सही समझाते हैं। भल गीता में है, परंतु अर्थ कोई नहीं समझते हैं। यह गीता का एपिसोड भी है, परंतु सिर्फ नाम बदली कर दिया है। कितनी बड़ी बड़ी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग में बनती है। वास्तव में यह तो ओरली बाप बेट बच्चों को समझाते हैं। बाप की आत्मा में ज्ञान है, बच्चों की भी आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाकी सिर्फ सहज कर समझाने के लिए यह चित्र आदि बनाए जाते हैं। तुम बच्चों की तो बुद्धि में यह सारा नॉलेज है। तुम जानते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड नहीं था। फिर बाद में यह खंड ऐड हुए हैं। तो अभी चित्र एक कोने में रख देना चाहिए जहाँ तुम दिखलाते हो भारत में इनका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। अभी तो कितने ढेर धर्म हैं, फिर यह सब नहीं रहेंगे। यह बाबा का प्लेन। उन विचारों को कितनी चिंता लगी हुई है। तुम बच्चे समझते हो यह तो बिल्कुल ठीक है। लिखा हुआ भी है, बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। किसकी? नई दुनिया की। जमुना का कंठा यह है कैपिटल। वो एक ही धर्म होता है। झाड़ बिल्कुल छोटा है। इस झाड़ का ज्ञान भी बाप ही देते हैं। चक्र का ज्ञान देते हैं। सतयुग में एक ही भाषा होती है और कोई भाषा नहीं होगी। तुम सिद्ध कर सकते हो एक ही भारत था, एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी। पैराडाइज में सुख शांति थी, दुख का नाम निशान नहीं था। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सब था। भारत नया था तो आय भी बहुत बड़ी थी, क्योंकि पवित्रता थी। पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं। अपवित्रता में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो जाता है। बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। जवान भी मर पड़ते हैं। दुख कितना होता है। वह अकाले मृत्यु होती नहीं, फुल एज होती है। पीढ़ी तक अर्थात बुढ़ापे तक कोई मरते नहीं है। किसको भी समझाओ तो यह बुद्धि में बिठाना है। बेहद के बाप को याद करो,
वही पतित पावन है, वही सदगति दाता है। तुम्हारे पास वो नक्शा भी होना चाहिए तो सीध कर समझा सकेंगे। आज का नक्शा यह है, कल का नक्शा यह है। कोई तो अच्छी रीति से सुनते भी हैं। यह पूरा समझाना होता है। यह भारत अविनाशी खंड है। जब यह देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं थे। अब यो आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए, कोई बता नहीं सकेंगे। कोई में ताकत नहीं बताने की। तुम बच्चे अच्छी रीति रहस्य युक्त समझा सकते हो। इसे मुझने की दरकार नहीं। तुम सब कुछ जानते हो और फिर रिपीट भी कर सकते हो। तुम कोई से भी पूछ सकते हो यह कहाँ गए। तुम्हारा प्रश्न सुनकर चकित हो जाएंगे। तुम तो निश्चय से बताते हो कैसे यह भी 84 जन्म लेते हैं। बुद्धि में तो है ना। तुम झट कहेंगे सतयुग नई दुनिया में हमारा राज्य था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। एवरीथिंग न्यू। हर एक चीज शतों प्रधान होती है। सोना भी कितना अथा होता है, कितना सहज निकलता होगा। जो फिर ईंटें मकान आदि बनते होंगे, वहाँ तो सब कुछ सोने का होता है। खानियाँ सब नहीं होंगी ना। इमिटेशन तो निकालेंगे नहीं, जबकि रियल बहुत है। यहाँ रियल का नाम नहीं। इमिटेशन का कितना जोर है। इसलिए कहा जाता है झूठी माया झूठी काया। संपत्ति भी झूठी है। हीरे मोती ऐसे ऐसे किस्म के निकलते हैं जो पता भी नहीं पड़ता कि सच्चा है या झूठा है। सो कितना होता है जो परख नहीं सकते हैं झूठा है वो सच्चा। वहाँ तो ये झूठी चीज़ें आदि होती नहीं। विनाश होता है तो सब धरती में चले जाते हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर हीरे आदि मकानों में लगाते होंगे, वह सब कहाँ से आया होगा, कौन कट करते होंगे। इंडिया में भी एक्सपर्ट बहुत हैं, होशियार होते जाएंगे। फिर वह होशियारी लेकर आएंगे ना। ताज आदि सिर्फ हीरो के थोड़ी बनेंगे, वह तो बिल्कुल रिफाइन सच्चे हीरे होते हैं। यह बिजली, टेलीफोन, मोटर आदि पहले कुछ नहीं था। बाबा के इस लाइफ के अंदर ही क्या क्या निकला है। 100 बरस हुए हैं जो यह सब निकले हैं। वहाँ तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अभी तक सीखते रहते हैं, होशियार होते रहते हैं। यह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता है। वहाँ हेलीकॉप्टर से भी फूल प्रूफ होते हैं। बच्चे भी बड़े शतों प्रधान सुरूढ़ बुद्धि वाले होते हैं। आगे थोड़ा चलो, तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे अपने देश के नज़दीक आते हैं तो झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, अंदर में खुशी रहती है। अब घर आया कि आया, अब ये आकर पहुँचे हैं। पिछाड़ी में तुमको भी ऐसे साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे समझते हैं मोस्ट बिलवेड बाबा है, वो है ही सुप्रीम आत्मा। उनको सब याद भी करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम भी याद करते थे ना परमात्मा को, परंतु यह मालूम नहीं था कि वह छोटा है वह बड़ा है। गाते भी है चमकता है अजब सितारा भ्रिकुटी के बीच में, तो जरूर बिंदी मिसल होगा ना। उनको ही कहा जाता है सुप्रीम आत्मा, माना परमात्मा। उनमें खूबियाँ तो सब है ही। ज्ञान का सागर है। क्या ज्ञान सुनाएंगे, वह तो जब सुनावे तब तो मालूम पड़े ना। तुम भी
पहले जानते थे क्या? सिर्फ भक्ति ही जानते थे। अभी तो समझते हो वंडर है। आत्मा को भी इन आँखों से देख नहीं सकते हैं, तो बाप को भी भूल जाते हैं। ड्रामा में पाठ ही ऐसा है। जिसको विश्व का मालिक बनाते हैं उनका नाम डाल देते हैं और बनाने वाले का नाम गुम कर देते हैं। श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ, बैकुंठनाथ कहा जाता है। अर्थ कुछ नहीं समझते हैं, सिर्फ बड़ाई दे देते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक बातें बैठ बनाई हैं। कहते हैं भगवान में इतनी ताकत है, वो हजारों सूर्य से तेज है, सबको भस्म कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें बना दी है। बाप कहते हैं मैं बच्चों को जलाऊंगा कैसे? यह तो हो नहीं सकता। बच्चों को बाप डिस्ट्रॉय करेंगे क्या? नहीं, यह तो ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह नेचुरल कैलेमिटीज सब लेबर्स हैं। कितने ज़बरदस्त लेबर्स हैं। ऐसे नहीं कि उन लोगों को बाप का डायरेक्शन है कि विनाश करो। नहीं, तूफान लगते हैं, फेमन होता है। भगवान कहते हैं क्या यह करो? कभी नहीं। यह तो ड्रामा में पार्ट है। बाप नहीं कहते हैं वंश बनाओ। यह सब रावण की मत कहेंगे। यह बना बनाया ड्रामा है। रावण का राज्य है तो आसुरी बुद्धि बन जाते हैं। कितने मरते हैं, आखिरी में सब जला देंगे। यह बना बनाया खेल है जो रिपीट होता है। बाकी ऐसे नहीं कि शंकर के आँख खोलने से विनाश हो जाता है। इनको गॉडली कैलेमिटीज भी नहीं कहेंगे, यह नेचुरल ही है। अब बाप तुम बच्चों को सीमत दे रहे हैं। कोई को दुख आदि देने की बात ही नहीं। बाप तो है इस शोक का रास्ता बताने वाला। ड्रामा प्लेन अनुसार मकान पुराना होता ही जाएगा। बाप भी कहते हैं यह सारी दुनिया पुरानी हो गई है, यह खलास होनी चाहिए। आपस में लड़ते देखो कैसे हैं। आसुरी बुद्धि है ना। जब ईश्वरी बुद्धि है तो कोई मारने आदि की बात नहीं। बाप कहते हैं मैं तो सबका बाप हूँ, हमारा सब पर प्यार है। बाबा देखते यहाँ हैं, फिर अनन्य बच्चों तरफ ही नजर जाती है, जो बाप को बहुत प्रेम से याद करते हैं, सर्विस भी करते हैं। यहाँ बैठे बाप की नज़र सर्विसुल बच्चों तरफ चली जाती है। कभी देहरादून, कभी मेरठ, कभी दिल्ली। जो बच्चे मुझे याद करते हैं मैं भी उन्हों को याद करता हूँ। जो मुझे नहीं भी याद करते हैं तो भी मैं सबको याद करता हूँ, क्योंकि मुझे तो सबको ले जाना है ना। हाँ, जो मेरे द्वारा सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझते हैं नंबरवार, वो फिर ऊंच पद पाएंगे। यह बेहद की बातें हैं। वो टीचर आदि होते हैं हद के, और यह है बेहद का। तो बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं सबका पाठ एक जैसा नहीं हो सकता है। इनका तो पाठ था, परंतु फॉलो करने वाले कोटों में कोई निकले। कहते हैं बाबा हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 1 दिन का बच्चा हूँ, तो पुंगरे ठहरे ना। तो बाप हर बात समझाते रहते हैं। नदी भी बरोबर पार कर आए थे। बाबा के आने से ही ज्ञान शुरू हुआ है। उनकी कितनी महिमा है। वो गीता के अध्याय तो तुमने जन्म जन्मांतर कितने बार पढ़े होंगे। फर्क देखो कितना है। कहाँ श्री कृष्ण भगवान उवाच, कहाँ शिव परमात्मा उवाच। रात दिन का फर्क है। तुम्हारी बुद्धि में अब है हम सचखंड में थे,
सुख भी बहुत देखा। 4 भाग में 3 भाग सुख देखते हो। बाप ने ड्रामा सुख के लिए बनाया है, न कि दुख के लिए। यह तो बाद में तुमको दुख मिला है। लड़ाई तो इतनी जल्दी लग नहीं सकती। तुमको बहुत सुख मिलता है। आधा आधा हो तो भी इतना मजा न रहे। 3500 वर्ष तो कोई लड़ाई नहीं। यहाँ तो देखो, बीमारी पिछाड़ी बीमारियाँ लगी हुई हैं। सतयुग में थोड़ी ऐसे कीड़े आदि होंगे जो अनाज खा लेवे, इसलिए उनका तो नाम ही है स्वर्ग। तो वर्ल्ड का नक्शा भी तुमको दिखाना चाहिए, तब समझ सकेंगे। असूल में भारत यह था और कोई धर्म था नहीं। फिर नंबरवार धर्म स्थापन करने वाले आते हैं। अभी तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है। तुम्हारे सिवाय बाकी सब तो कह देंगे नेति नेति। हम बाप को नहीं जानते हैं, कह देते हैं उनका कोई नाम रूप देश काल है नहीं। नाम रूप नहीं तो फिर कोई देश भी नहीं हो सकता है। कुछ भी समझते नहीं। अब बाप अपना यथार्थ परिचय तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं उनका सिमरण करना है और बाप को फॉलो करते चलना है। दूसरा पॉइंट है, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। पवित्रता के आधार से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान। सर्व प्राप्तियों को स्मृति में मर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों को स्मृति में मर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई है उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे, तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, सदा अचल रहेंगे। संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। जो सर्व प्राप्तियों संपन्न है वे सदा राजी, सदा संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। वो यही गीत गाते रहते हैं कि पाना था वो पा लिया। आज के स्लोगन, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आप ही छूट जाएगी। मेहनत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आप ही छूट जाएगी। अच्छा, ओम शांति।